हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ प्रभु श्री हरि की कृपा से आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज के इस अंक में हम जानेंगे मासिक दुर्गा अष्टमी के विषय में। हर माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है। माँ के सभी भक्तों के लिए ये व्रत बहुत ही कल्याणकारी होता है। सभी सुहागन महिलाओं को ये व्रत करने पर अपने जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस महीने ये व्रत कब किया जाएगा, इसकी पूजन विधि क्या है, इसका महत्व क्या है और जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के विषय में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हर महीने अष्टमी के दिन माँ भगवती का पूजन करने से घर में सुख, संपदा और वैभव आता है, रोगों से मुक्ति मिलती है तथा शत्रुओं का भी नाश होता है। युगों युगों से माँ भगवती का पूजन चला आ रहा है। मनुष्य जाति के साथ साथ देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर आदि भी माँ भगवती का पूजन करते हैं। चलिए जान लेते हैं इस महीने मासिक दुर्गा अष्टमी कब है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख माह की दुर्गा अष्टमी 15 मई 2024 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन अष्टमी तिथि का प्रारंभ सुबह 4:19 पर होगा और इस तिथि का समापन 16 मई सुबह 6:22 दिन गुरुवार को होगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:30 पर होगा और सूर्यास्त का समय है शाम 7:05। इस दिन चंद्रोदय का समय सुबह 11:52 पर है और चंद्रास्त अगले दिन सुबह 1:29 पर होगा। इस दिन कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, लेकिन राहु काल का समय दोपहर 12:17 से दोपहर 1:58 तक है। आइए अब जान लेते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी का पूजन किस तरह से करना है। अष्टमी के पूजन के लिए एक दिन पहले ही घर की सफाई कर लें। कहीं पर भी अगर जाले लगे हों उन्हें साफ कर लीजिए। घर में अगर अतिरिक्त सामान हो या कहीं कबाड़ इकट्ठा हो तो उसे निकाल दीजिए, जिससे आपको अष्टमी वाले दिन सुबह सुबह ज्यादा सफाई न करनी पड़े। अष्टमी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, घर की सफाई करके गंगा जल से पवित्र कर लें। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा के स्थान को भी गंगा जल से शुद्ध कर लें। अब माँ को विराजमान करने के लिए चौकी लगाएंगे। चौकी लगाने के लिए एक लकड़ी की चौकी लेंगे, उस पर लाल, पीला या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएंगे। माँ की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करेंगे। माँ को चुनरी चढ़ाएंगे और 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएंगे। अगर 16 श्रृंगार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 5 श्रृंगार सामग्री अवश्य चढ़ाएं। मासिक दुर्गा अष्टमी में कलश की स्थापना करना आवश्यक नहीं है। आप एक जल का लोटा भरकर भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन यदि आपकी इच्छा है कलश की स्थापना करने की तो आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले माँ को जल से आचमन कराएंगे, उसके बाद रोली चंदन से तिलक करेंगे। लाल रंग के पुष्प चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, लौंग, इलायची, पान, सुपारी आदि अर्पित करेंगे। पूजन में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से अगर पूजन सामग्री में किसी तरह की भूलवश कोई कमी रह जाती है तो वो पूरी हो जाती है। बाद में ये दक्षिणा और जो भी आपने सुहाग का सामान चढ़ाया है वो आप घर की किसी भी बुजुर्ग सुहागन महिला को दे सकते हैं। धूप दीप जलाकर माँ का पूजन करेंगे। इस दिन कपूर के साथ लौंग का जोड़ा चढ़ाने पर घर की सारी नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख शांति आती है। इस दिन आप दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अगर भय की स्थिति बनी हुई है, आपको डर लगता है या बुरे सपने आते हैं तो दुर्गा कवच का पाठ करें। आप इस दिन माँ के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन की माला का प्रयोग करें और अंत में भोग स्वरूप माँ को हलवे और चने का प्रसाद चढ़ाएं। तो दोस्तों, ये थी मासिक दुर्गा अष्टमी की संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपके लिए व्रत, पूजा पाठ, व्रत की कथाएं, शुभ मुहूर्त और शुभ तिथियों आदि के विषय में जानकारी लाते हैं। इस तरह की सभी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मासिक दुर्गा अष्टमी के विषय में अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। माता के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।